यहाँ सीट है ना, देखिए 15 भी कर रहे थे आर एस अग्रवाल का, है ना। आज जो टारगेट है क्वेश्चन नंबर 7 है ना, बैठ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्या दिया हुआ, एक सिलेंडर है, द लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अपने पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है कितना, 94.2 cm स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो यूनिट का स्क्वायर आएगा। देखिए लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, जब आप सिलेंडर का टॉप और बॉटम पार्ट को रिमूव करते हैं तो आपके पास लेटरल सरफेस ही बच जाता है। लेटरल सरफेस का दूसरा नाम, एक और नाम से जानते हैं हम लोग, और कर्व सरफेस एरिया के नाम से। आई बात समझ में। और इसकी वैल्यू होती है 2πr/h, ठीक है। ये एक्चुअली आपको जो दिया हुआ है यही, इसकी वैल्यू दी हुई है 2πr/h की वैल्यू दी हुई है, जो 94.2 है, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे आगे। फिर आगे प्रोसीड करिए। 7 एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर। और ये तो दिया हुआ है पहला डाटा, दूसरा दिया हुआ हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है कितना, यस 5 सेंटीमीटर है ना, हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है ये। अब देखिए इससे आप आगे क्या क्या पूछा जा रहा है आपसे। हाइट इज 5 सेंटीमीटर, यस करेक्ट, पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट आपसे पूछा है। रेडियस ऑफ इट्स बेस, ठीक है। पहले तो रेडियस प्रोसीड करना है, रेडियस निकालना है। देखिए आपके पास हाइट दिया हुआ है, हाइट पाई तो वैल्यू पता ही है, 2 तो कांस्टेंट है, और आर यहाँ से निकल जाएगा, तो फ्रॉम वन, ठीक है। यहाँ से आप फर्दर प्रोसीड करो, 2πr/h, इसकी वैल्यू दी हुई है 94.2, ठीक है। आइए 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर तो निकालना ही है अपने को, एच दिया हुआ 5, और ये सारा मीटर सीएम में ही है, ठीक है, यूनिट भी सेम है। चलो यहाँ तक आ गया बात समझ में, 94.2, ठीक है जी। आगे देखिए 2 इंटू 22 इंटू आर इंटू 5, और 94.2 इंटू 7 इधर आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए आर की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 94.2 इंटू 7, क्योंकि इधर इंटू में है तो डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इंटू में है तो ये आ जाएगा 2 तो आएगा ही, 22 भी आएगा और 5 भी आएगा। आई बात समझ में। और जो रेडियस आएगी वो सीएम में आएगा, है ना। लेंथ आएगा रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना है अपने को, ठीक है। और एक कदम और आगे बढ़ाया जाए, 94 डेसिमल को हटाइए तो नीचे एक 10 आ जाएगा, नीचे क्या क्या है 2 इंटू 22 इंटू 5, ऊपर आ जाएगा 7 भैया, ठीक है। अब देखिए 88.4, ऐसा करिए पहले एक बार 2 से कट करते हैं ना, 4 दूना 8, 1 7 दूना 14 और 1 2, 7 दूना 14, 4 दूना 8, 1 9, ठीक है, सही है, क्लियर है, यस। आगे ओहो, इसलिए आंसर नहीं आ रहा। देखिए टेक पाई की वैल्यू 3.1 लेनी है, सॉरी फॉर दैट, मिस्टेक हो जा रहा ना बार बार। देखिए इसलिए आंसर नहीं पहुंच रहा है ना, अभी ध्यान गया मेरा। 7 नंबर है ना, फ्रॉम 1 से लेके हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। दिया हुआ क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 लेना है ना आपको, 2 इंटू 3.14 इंटू आर तो निकालना ही है भैया, और एच दिया हुआ है
5, इसकी वैल्यू है 94.2। अब यहाँ से आप जो है ना आर की वैल्यू निकल जाएगी, 94.2 डिवाइड कर दीजिए 2 इंटू 3.14 इंटू 5, है ना, करेक्ट है। अब इसको आगे प्रोसीड करिए। देखिए 94, एक डेसिमल को हटाना है तो नीचे 10 जाएगा, और ये 2 इंटू 3.14 इंटू 5, ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए इस एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, 942 ये कटने जैसा बनाते हैं इसको, 10 इंटू 2 इंटू 314, ये डेसिमल हटाएंगे तो इस बार ऊपर डेसिमल पड़ेगा, जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, इंटू 5, समझ आ रहा है। अब देखो ये 3 बार में चला जाएगा, ठीक है, और ये चला जाएगा आपका 20 बार में, और ये 10 गुना 20 से ये 20 भी चला जाएगा। अपने पास क्या आया, बच गया 3 यूनिट है cm, 3 cm जो है ना इसका रेडियस का वैल्यू आ जाएगा अपने पास, करेक्ट, 3 सेंटीमीटर। एंड फिर जब आप सेकेंड पार्ट प्रोसीड करोगे, ये रेडियस की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर, क्लियर है। वॉल्यूम निकालनी है आपको। वॉल्यूम कैसे निकलता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो यूनिट होगा भैया इस यूनिट का क्यूब ले लो आप, पाई लेना है 3.14। और एक चीज याद रखना, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसका वैल्यू वही लिखना है, क्योंकि जब 22/7 लोगे तो कटेगा नहीं, आंसर उठ पटांग आएगा, फिर आप आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो जो दिया रहेगा वो प्रीफर करना है आपको। अभी वही गलती हो गई थी मेरे से, है ना, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। रेडियस अभी हमने निकाला 3 सेंटीमीटर, ये एक्चुअली 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, और एच दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, है ना। देखिए 3.14 इंटू 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब है 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू ये 5 सेंटीमीटर तो है ही, है ना। 3.14 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है जी, और ये cm का क्यूब हो जाएगा। देखिए 3.14 रहने देते हैं, 3 3 9 9 45 cm क्यूब। अब तो मल्टीप्लीकेशन ही बचा, आप 314 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 45 से, ठीक है, 5 का 20, 2 5 2 7 5 3 15, 4 का 16, 5 4 3 12, 0 13 10 11 1 4 14 130 है ना, 14 130 cm क्यूब, 2 डेसिमल के बाद एक, 2 डिजिट के बाद एक डेसिमल, तो 141.30 cm क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा ना, 7। एक चीज हम लोग को गलती नहीं करना, वो ये कि जो वैल्यू दिया रहेगा वही लेना है, 7 का 3 और 14.3, है ना। इसका मतलब होता है 141.3 cm क्यूब, ठीक है, सेम आइटम है। यस, करेक्ट आंसर है, और 3 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ जाएगा, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो एक चीज ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर नहीं दिया हुआ है तब तो 22/7 ही लेना आपने को, अगर दिया हुआ है तो भैया ये चीज ध्यान रखना कि वही आप लीजिए, तभी आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। अभी हमने एक मिस्टेक भी करके दिखाया है ना, ताकि आपको क्लैरिटी आ सके इस चीज में कि यस, जो पाई की वैल्यू दी हुई है वही हम लोग प्रीफर करेंगे, है ना। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 7। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।